अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि ज्यादा हंसने की वजह से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। और दोस्तों हमारे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि लोग कहीं पर भी खड़े होकर दीवार पे सुसु कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसलिए दोस्तों अगर आप जर्मनी में ऐसा करोगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा और दिल खोल के अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1 दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी सनलाइट कन्वेक्स लेंस से कागज पर फोकस किया जाता है तो सनलाइट उस पेपर को बहुत ही ज्यादा गर्म कर देती है, जिसकी वजह से वो पेपर जलने लगता है। और दोस्तों व्हाइट कलर बहुत ही ज्यादा मिकदार में हीट को ऑब्जर्व करता है। लेकिन क्या आपने इस चीज को डायग्राम तक ही देखा है या पढ़ा है? क्या हकीकत में अपनी आंखों से देखकर महसूस किया है? नहीं जानते तो दोस्तों हम आपको बताने के लिए हाजिर हुए हैं। दोस्तों अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कन्वेक्स लेंस को ब्लैक या अलग अलग बैलून्स पर फोकस करके बैलून्स फट जाता है, पर ट्विस्ट तब आता है जब ये कन्वेक्स लेंस के सामने किसी भी व्हाइट कलर के बैलून को लाया जाता है। दोस्तों ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं कि जब भी व्हाइट कलर के बैलून्स को लेंस के सामने लाया जाता है तो वो बैलून हीट को ऑब्जर्व करता ही नहीं, वो बैलून बहुत ही लंबे अरसे तक बहुत ही मुश्किल से फटता है। तो चलिए दोस्तों इस चीज को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाते हैं। क्या होगा अगर एक व्हाइट बैलून के अंदर कलरफुल बैलून को ब्लो किया जाए और उसके साथ ये सारा प्रोसेस किया जाए? एक्चुअली दोस्तों जब ऐसा किया जाता है तो व्हाइट बैलून अपनी टेंडेंसी की वजह से हीट को ऑब्जर्व नहीं करता, बट ऑन द अदर हैंड व्हाइट बैलून में ब्लो किया जाने वाला डार्क बैलून फौरन ही हीट को ऑब्जर्व करके फट जाएगा। और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि वाकई व्हाइट कलर काफी कम मिकदार में हीट को ऑब्जर्व करता है। नंबर 2 दोस्तों आपने बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स भी देखी होंगी जिनको पूरी तरह से मिरर से कवर किया जाता है। तो दोस्तों क्या आपने इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को देखा है, और वो भी रेगिस्तान के दरमियान में? नहीं देखा तो दोस्तों निकाल लें अपने हाथों को, क्योंकि अब ये सफर रेगिस्तान ही जाकर रुकेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी मिरर बिल्डिंग एक्चुअली दोस्तों ये कंसर्ट हॉल है जिसका नाम मराया है। और दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बिल्डिंग को सऊदी अरब में एक डेजर्ट में कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये आसपास की ब्यूटी को बहुत ही खूबसूरत वे में रिफ्लेक्ट करता है। एक्चुअली दोस्तों अरबी लैंग्वेज में मराया का मतलब रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से ही इस बिल्डिंग का नाम ही मराया रखा गया है। इसलिए ये कंसेप्ट और ये बिल्डिंग अपने आप में अमेजिंग जरूर है। नंबर 3 दोस्तों हमारे सामने एक फ्यूल से चलने वाली कार हो और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार हो, तो आज भी लोग फ्यूल कार को ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इंजन से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्पीड से चलने वाला इंजन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंजन ही इस पूरी दुनिया का ऐसा इंजन था जो किसी भी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर गया था? दरअसल दोस्तों हम में से बहुत ही कम लोग ये जानते हैं साल 1899 में पेरिस के निकट फ्रांस में लाजमेंट कॉन्ट्रैंड ने ही इलेक्ट्रिक कार को सबसे पहले 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया था। और ये उस वक्त का एक बहुत ही नया रिकॉर्ड था, क्योंकि उस वक्त बहुत ही एडवांस कार भी इस कारनामे को करने में शामिल थी। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त में वीडियो कैमरास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हिस्टोरिकल मूवमेंट को कैप्चर नहीं किया जा सका। तो दोस्तों मैं आपको वो मूवमेंट रिकॉर्ड वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ उस कार को सड़क पर चलता हुआ जरूर दिखा सकता हूँ। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको 2014 में चलाया गया था। इसी कार को मेंटेन करके रेस ट्रैक पर कुछ दौड़ाया गया था। नंबर 4 दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं या गर्म जगहों पर जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी से पसीना बाहर आता है। तो दोस्तों क्या आपने इस प्रोसेस को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं या गर्म माहौल में रहते हैं तो हमारी स्किन से कुछ इस तरह से पसीना बाहर आता है। इस चीज को हम डेली एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस चीज को इतनी डिटेल में देखा है। सच में हमारी बॉडी एडवांस मशीन से कम नहीं है। अपने खुदा का शुक्र करें और कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखना मत भूलिएगा। नंबर 5 दोस्तों आपको हमारे चैनल पर आपको लिक्विड रिपेलिंग कोटिंग के बारे में बताया था, जो कि किसी भी लिक्विड को ऑब्जर्व करने के बजाय अपने ऊपर से रिपेल कर देता है। इस चीज को एक तरफ रखते हैं और बात करते हैं ह्यूमंस की गंदी आदतों के बारे में। तो दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अक्सर ओपन एरिया में यूरिन कर देते हैं तो बात अगर जर्मनी की जाए तो दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मनी में इस तरह के केसेस डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे थे, जिसकी वजह से जर्मनी
के लोग इस चीज़ से बहुत ही प्रॉब्लम में रहते थे। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं इसी चीज़ से निजात पाने के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने कंट्री की ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट प्लेसेस की वॉल पर इनो कोटिंग का यूज करते हुए उन्हें एंटी-पी वॉल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कोई भी इंसान अगर वॉल पर यूरेन करता है तो यूरेन उसी के ऊपर रिपेल होकर वापस आ जाता है। और दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस छोटी सी चीज पर ही जर्मनी में इस तरह के केसेस में कमी भी हो गई है। एंड ऑनेस्टली मैं तो यही चाहता हूँ कि इस चीज को पाकिस्तान में भी जरूर होना चाहिए, ताकि जहाँ पर भी लोगों की गंदी आदत खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नंबर 6 दोस्तों, अभी तक हम सब ने दुनिया में बहुत से खूबसूरत फिशेज तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ट्रांसपेरेंट फिश को देखा है? दोस्तों अभी जो आप फिश देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट फिश जुवेनाइल सर्जन फिश है, जिसको इस पूरी दुनिया में ट्रांसपेरेंट फिश भी माना जाता है। और ये फिश भी नॉन ट्रांसपेरेंट फिश है, लेकिन ये फिर भी ट्रांसपेरेंट है। आई नो आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी, तो दोस्तों परेशान नहीं होना। एक्चुअली दोस्तों जब भी कोई लाइट किसी फिश से टकराती है तो फिश की स्किन कुछ स्पेसिफिक लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें फिश का कलर दिखाई देने लगता है। बट ऑन द अदर हैंड इस फिश की स्किन कुछ अलाइंड वे भी ग्रो करती है। जैसे ही पोलराइड लाइट्स इस फिश की स्किन पर पड़ती है तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जगह पर उसको बेंड करना शुरू कर देती है, यानी कि लाइट इस फिश एक साइड से दूसरी साइड पर बेंड होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये फिश ट्रांसपेरेंट ना होने के बावजूद भी हमें ट्रांसपेरेंट ही नजर आने लगती है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि हैरी पॉटर मूवी में दिखाया जाने वाला गाउन हकीकत में भी बन चुका है, और अब जैसे ही वो गाउन पहना जाता है तो वो इंसान कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पर ऑन द अदर हैंड रियल में वो इंसान ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो हमें ट्रांसपेरेंट नजर आता है। ये सभी चीजें इस फिश के साथ होती हैं, जिसकी वजह से इस फिश का जो भी पार्ट लाइट को बेंड करता है वो पार्ट पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो फाइनली अब आप इस फिश की असली हकीकत भी जान चुके हैं। नंबर 7 दोस्तों, आपने कभी ना कभी वाटर बैलून्स को पिन से फाड़ा जरूर होगा, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी हम किसी वाटर बैलून को पिन से पंचर करते हैं तो उसमें भरा हुआ पानी एकदम से नीचे आता है। बिल्कुल वो कुछ माइक्रो सेकंड तक बैलून की शेप में ही हवा में रुका रहता है, लेकिन इस चीज को हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो समझ तो आप गई होंगे। दोस्तों देखते हैं उस अमेजिंग वीडियो को। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं उसमें वाटर बैलून को पिन से फाड़कर 6000 फ्रेम पर सेकंड में स्लो मोशन में दिखाया गया है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बैलून फटने के बाद बस में मौजूद पानी कुछ माइक्रो सेकंड तक खूबसूरत वे में बैलून की शेप में ही हवा में रुक जाता है। तो ये वीडियो क्लिप अपने आप में अमेजिंग जरूर है। नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको अक्सर लगता है कि उनके स्मार्टफोन पे किसी का मैसेज आने पर या वैसे ही बहुत ही कम वक्त में वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उनका स्मार्टफोन वाइब्रेट नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इसको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है, जहाँ पर किसी भी इंसान को यह लगता है कि उसकी पॉकेट में रखा हुआ फोन बहुत ही स्मार्ट टाइम के लिए वाइब्रेट होकर बंद हो गया है। एक्चुअली दोस्तों असल में बहुत से डॉक्टर्स का ऐसा कहना है काफी लंबे अरसे तक फोन को पॉकेट में रखने की वजह से ब्रेन फोन में पैदा किए गए वाइब्रेशन को इतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाता है कि वो इस चीज को खुद से ही मानने लगता है। और ह्यूमन ब्रेन खुद से ही ये क्यों महसूस करता है कि इसका क्लियर आंसर आज तक भी मेडिकल साइंस के पास नहीं है। और इसी चीज से हमें ये पता चलता है कि हकीकत में ह्यूमन ब्रेन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड है। डरने वाली बात यह है कि हर साल इस तरह के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। क्या आपने कभी इस चीज को महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 9 हम सभी ये जानते हैं कि जब भी हम खुलकर या काफी ज्यादा देर से हंसते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हंसने से हमारी आंखों से आंसू बाहर क्यों आते हैं? असल में दोस्तों इस चीज को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जब भी हम बहुत ही इमोशनल होकर रोते हैं तो उस वक्त ह्यूमन बॉडी के साथ क्या होता है। एक्चुअली दोस्तों जब भी हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में फेस के मसल पर टेंशन बढ़ने लगता है, और तब ये टेंशन यानी तनाव बढ़ने लगता है तो ब्रेन का इमीडिएट ट्रिगर हो जाता है जो फेस मसल को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। क्योंकि हम उस वक्त में बहुत ही इमोशनल होते हैं तो ह्यूमन ब्रेन ये चीज करने लगता है। ह्यूमन ब्रेन का हमारे टीयर ग्लैंड्स, जिनको लैक्रिमल ग्लैंड्स भी कहते हैं, उनसे कनेक्शन टूट जाता है और हमारी आंखों से आंसू बाहर आने लगता है। और यही सेम प्रोसेस तब भी होता है जब भी हम खुलकर काफी देर तक हंसते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि जब भी हम हंसते हैं या रोते हैं तो दोनों कंडीशन में ब्रेन का सेम ही पार्ट एक्टिव होता है, और इन दोनों कंडीशन पर ह्यूमन ब्रेन लैक्रिमल ग्लैंड पर कंट्रोल खो देता है और इसलिए हंसते वक्त भी हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।